फिर आज का है 98। जिसे ज्ञान हो गया वही मुक्त है। अज्ञानी बंधन ग्रस्त है, बीमार है, कामना वासना अहंकार से पीड़ित है। जो इन बंधनों को तोड़ चुका है, ऐसा मुक्त पुरुष ही स्वस्थ है। वह किए तथा करने योग्य कर्म दोनों से तृप्त है। मतलब जो वो करता है और जो करने योग्य कर्म है उनसे वो तृप्त है। किए पर न चिंता करता है, न शोक करता है, न प्रसन्न होता है, तथा करने योग्य कर्म के प्रति उसको वासना नहीं होती। करने योग्य कर्म के प्रति वासना नहीं होती, फल की इच्छा नहीं होती। कर्मों को सहज भाव से कर लेता है। दोनों में समान रूप से व्यवहार करता है। दोनों में समान रूप से व्यवहार करता है। किए और अनकिए कर्मों का स्मरण नहीं करता। जिसमें तृष्णा होती है, लाभ हानि का हिसाब वही रखता है। जिसमें किए की तृष्णा होती है, लाभ हानि का हिसाब वही रखता है। जिसे कुछ पाना है, लाभ हानि का हिसाब वही रखता है। ज्ञानी को न कुछ पाना है न छोड़ना है, इसलिए न वह पश्चाताप करता है न प्रसन्नता एवं गर्व का अनुभव करता है। यानी किसी चीज की भी वो जो पश्चाताप भी नहीं करता कि बढ़िया नहीं हुआ, और न प्रसन्न होता है कि गर्व करता है कि मैंने किया। सब उसके मिट जाते। ज्ञानी की ऐसी अवस्था ही परम अवस्था है। ज्ञानी की ऐसी स्थिति ही परम स्थिति है। इतना ही है आज का सूत्र जो हमें ज्ञानी अज्ञानी की अवस्था से परिचित कराता है। एक तो करके फल की इच्छा रखता है, और एक है जो फल की इच्छा नहीं रखता। जो किया अच्छा किया, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसी भाव में रहता है। मैं का भाव उसके अंदर नहीं रहता। तो आप लोग बताएंगी और अच्छे से। पहले नविता बताएं, फिर किरण जी बताएं, फिर लीना बताएं। हरिओम माँ। हाँ हरिओम। हाँ, आज का सत्र भी बहुत अच्छा, जिसमें बताया कि जिसे ज्ञान हो गया, कहा जिसे ज्ञान हो गया यानी ज्ञानी ही मुक्त है, और जो मुक्त है वो ही स्वस्थ है। अज्ञानी बंधन में है। किसके बंधन में? तो कहा कि कामना वासना अहंकार इन सब की बंधन में है। तो जब तक बंधन है तब तक रुग्ण है, मतलब तब तक रोगी ही बने रहते हैं, स्वस्थ नहीं है। तो फिर आगे ये बताया कि जो ज्ञानी होता है वो जो उसने कर लिए कर्म यानी किए पास्ट का और जो करने योग्य कर्म, दोनों में ही वो तृप्त रहता है। जैसे हम आम इंसान क्या करते हैं कि जो हमसे हो गया उसकी भी चिंता करते रहते हैं, ऐसे नहीं करते, ऐसे करना चाहिए था। तो ऐसी ज्ञानी की अवस्था नहीं होती है, वो दोनों में ही तृप्त होता है। कहा ना कि न तो वो किए पर चिंता करता है, न कोई शोक करता है, और न कोई प्रसन्नता जाहिर मतलब प्रसन्न होता है। सहज रहता है, हर टाइम वर्तमान में रह के सहज रहता है, क्योंकि उसकी वासना ही नहीं है किसी के भी प्रति, और न कोई फल की इच्छा है। तो वो सहज भाव से बस जो करना होता है कर लेता है। तो यहाँ पे यही बताया कि न तो वो दुखी होता है और न ही वो खुश होता है, मतलब बस सहज स्थिति रहती है उसकी।
तो यहाँ पे ये बताया कि उसे जो काम कर लेता है और जो अन्य काम है, मतलब वो उन सबका स्मरण भी नहीं करता है, वो याद भी नहीं रहता है, क्योंकि उसकी तृष्णा नहीं है। हम किए हुए को भी याद रखते हैं और जो हमें करने होते हैं वो भी याद रहता है। तो इसके लिए कहा कि ज्ञानी की ऐसी अवस्था होती है, उसको दोनों ही कर्मों का स्मरण नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी तृष्णा ही नहीं है उन सब में, और न ही लाभ हानि का हिसाब रखता है, क्योंकि लाभ हानि का हिसाब वही रखता है जिससे कि कुछ पाना है। तो इस तरह बताया कि ज्ञानी को न कुछ पाना है न छोड़ना है, तो इसलिए वो न पश्चाताप करता है और न ही प्रसन्नता का अनुभव करता है, और ऐसी स्थिति को ही परम स्थिति कहा है। हरिओम। बहुत सुंदर, बहुत सही बताया आपने। किरण जी बोले। हरिओम माँ, बहुत सुंदर। ज्ञानी अज्ञानी के अलग अलग व्यवहार को समझा रहे हैं कि किस व्यवहार से हमें समझ में आता है। तो कितने ही व्यवहार हम करते हैं जिससे समझ में आता है कि अभी हम ज्ञान की अवस्था में पहुंचे हैं कि नहीं, वहां प्रवेश हुआ कि नहीं। तो ये कह रहे हैं कि जैसे ना, वो जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहों का शाह, उसकी चाह मिट गई, चिंता भी मिट गई। चाह गई, चिंता मिटी, और मनवा गई परवाह। अब उसके मन में न तो कोई सुखद है न कुछ दुखद है, न लाभ है न हानि है, क्योंकि लाभ हानि के बारे में वो सोचता है जिसको कुछ चाहिए। उसके पास तो जो है उसमें प्रसन्न है, क्योंकि देन को जान गया। और देन को क्या जाना? वो अपने आप को ही जान गया ना। तो कहा कि जो बंधनों में है, मोह के, वासना के, वो अस्वस्थ है, वो रुग्ण है। और जो इनसे मुक्त हो गया वो स्वस्थ है, क्योंकि स्वयं में स्थित हो गया। वो गुरुदेव ने कहा ना, स्वस्थ वही जो स्वयं में स्थित हुआ। तो स्वयं में स्थित हो गया ज्ञानी, तो अपने आप में ही स्थित है वो। अब उसे बाहर की कोई चिंता नहीं है कि कोई मुझे क्या कहेगा, या फिर मुझे ये चाहिए, या मेरे से जो काम हुआ वो गलत हुआ, मुझे ये करना चाहिए था। हम प्राय ऐसा करते हैं, करने के बाद कोई कभी बोल देता है, कभी कोई काम कर लेते हैं, अरे जल्दबाजी में मैंने कर लिया, नहीं तो बड़ा सुंदर से होता ये काम। तो यही है कि ज्ञानी को न पश्चाताप है न चिंता है करे हुए की, और जो आगे भी हो रहे हैं काम उसका भी उसे कोई चिंता नहीं कि इसका परिणाम क्या आएगा, क्योंकि वो स्वस्थ मन से करेगा तो परिणाम हमेशा अच्छा ही होगा। और वो अच्छे बुरा की परिभाषा यही है कि जो चल रहा है उसके लिए अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं है। जो हो रहा है वो स्वतः ही हो रहा है, और परमात्मा की रजा से हो रहा है तो अच्छा ही हो रहा है। परमात्मा तो सब कुछ श्रेष्ठ करता है, क्योंकि परमात्मा श्रेष्ठ है, तो वो भी श्रेष्ठ बन गया। यही बात है। मैं अज्ञान कर लिया, उसकी भी पश्चाताप करता रहता है, और जो आगे आने वाला है उसकी चिंता करता रहता है, और उसे हमेशा लाभ हानि की बड़ी चिंता होती है। तो बस ज्ञानी निसंकोच असोच है, इसलिए वो बीमार नहीं है, मुक्त है। और वो जो संसारी व्यक्ति है जिसको अभी ज्ञान नहीं हुआ है, वो सोचता ही रहता है, और सोचता है तो रुग्ण बन जाता है। जय गुरुदेव माँ। बहुत अच्छा।